हेलो बच्चों, मैं हेमंत त्रिपाठी। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छा देखो, ये क्लास 12 के क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट है। कौन सा है? यूनिट फर्स्ट। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, ये इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, एंड दूसरा ये है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट में कोई चीज रुकी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्ज एट रेस्ट, यानी कि रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसका फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है, चैप्टर फर्स्ट, वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, अच्छा हम जरा आ रहा क्लियर या नहीं? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज दो तरह का, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। चार्ज चार्ज कितने तरह की? टू टाइप्स। फर्स्ट चार्ज हम लोग का कैसा? पॉजिटिवली। एंड एक चार्ज हम लोग का कैसा? निगेटिव। बच्चा देखो, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, टू टाइप्स के चार्जेस हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिवली एंड पॉजिटिवली है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अगर एक चार्ज पॉजिटिव है एंड दूसरा चार्ज निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, यहां तक का नोट करें। बहुत बेसिक चीजें हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लिखेंगे चार्ज का डेफिनेशन। चार्ज का डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एंड अब हम लोग करेंगे चार्ज का डेफिनेशन। चार्ज डिनोट किससे करेंगे? क्यू से। ठीक है बच्चों, लिखते चलना साथ में। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। अच्छा देखो, नोट करते चलना इसके साथ में। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ऑफ द मैटर which gives rise to force between the particle. Charge is the intrinsic property of the particle of the matter which give rise to force between the particle. ठीक है बच्चों, देखो बात आती है चार्ज कैसी क्वांटिटी है। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर सबको पता होगा। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, एंड वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है बच्चों, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। देख सकते हैं हम लोग, मान लो ये एक स्फीयर है, इस पे हम चार्ज देते हैं। मान लो इस पे हमने चार्ज दे दिया
6 कूलाम का। कितने कूलाम का? 6 कूलाम का। तो ये स्फीयर जो हम लोग का चार्ज होगा वो कितना चार्ज होगा? 6 कूलाम का ही चार्ज होगा। ठीक है, अगर मैं इसी चार्ज को इसी स्फीयर पे इधर से चार्ज दे दूं उठा के 6 कूलाम का, तो क्या ये बॉडी 6 चार्ज की 6 कूलाम की वजह क्या 8 कूलाम चार्ज होगी? नहीं। इस स्फीयर को मतलब है चार्ज से, किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके डायरेक्शन से इसे कोई मतलब नहीं। इसलिए चार्ज हम लोग की कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। बच्चा देखो, प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, एंड इसका जो बेसिक चार्ज होगा वो होगा Q बराबर E के बराबर। Q बराबर E यानी इलेक्ट्रॉन। एंड एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? मैं यहां लिख रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस। एंड ये जो Q बराबर E है ये बेसिक क्वांटम नंबर, बेसिक क्वांटम चार्ज लिख लो, बेसिक क्वांटम चार्ज है ना। इससे छोटा चार्ज कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एंड ये भी क्या होगा? Q बराबर E की। एंड ये भी क्या है? बेसिक क्वांटम चार्ज, बेसिक क्वांटम चार्ज। ठीक है बच्चों, साथ में नोट करते चलें। बेसिक क्वांटम चार्ज, हाँ क्लियर है, दिख रहा है एकदम। ठीक है भाई, बेसिक क्वांटम चार्ज। ठीक, यहां तक का नोट कर लिया हूं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रोटॉन पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पॉजिटिव में। एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब बात आती है चार्ज कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। एंड चार्ज का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा चार्ज का? यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होगा? डिनोट किससे करेंगे? Q से। एंड इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम। क्या होगा? कूलाम। एंड इसको डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल C से। चार्ज की यूनिट क्या होगी बच्चों? कूलाम। एंड इसको डिनोट किससे करेंगे? C से। ठीक है बच्चों, तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, लगभग बच्चों को पता होती हैं। चल एक चीज देखते हैं, मान लो ये कोई कंडक्टर है एंड इसमें प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन है। एंड पॉइंट नंबर सेकंड, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन है। एंड पॉइंट नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इसमें हमें बताना ये है, अगर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है तो ये बॉडी कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी, निगेटिवली चार्ज होगी, या क्या होगा? बच्चा देखो, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज जाता है, तो ये बॉडी कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये कैसी बॉडी होगी? निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज। अब अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं तो क्या होगा भाई? ये होगा न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आती है भाई। पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज, एंड अगर दोनों इक्वल हैं तो न्यूट्रल। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चा? देखो, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर, है ना भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। निगेटिव निगेटिव है तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड सेकंड, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करेगा? अट्रैक्ट ईच अदर।
अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट करो। नेक्स्ट इधर हम लोग लिखेंगे इसका क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्जेस। हेडिंग डालोगे फिर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस 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 ऑफ द चार्जेस। क्या होगा बच्चा, सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्जेस। ठीक है, देखो बात यहां आती है, पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट करते चलो। Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा देखो, अगर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, ये चार्जेस पॉजिटिवली हैं या निगेटिवली हैं, या पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी है ना। लेकिन हम इसको देखेंगे भाई पॉजिटिवली होंगी। क्यों होंगी, अगर कोई डिजिट 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव है तो ये कैसे चार्जेस है, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस। तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल। नेक्स्ट मान लो Q1 Q2 इज लेस देन 0 है। अगर Q1 Q2 लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव होगा एंड दूसरा निगेटिव होगा। सॉरी अच्छा, एक पॉजिटिव होगा एंड एक निगेटिव होगा। अच्छा देखो, पॉजिटिव निगेटिव का एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आता है, निगेटिव, है ना। तो प्लस माइनस माइनस, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, अनलाइक चार्जेस है। कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक की बातें। नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर थर्ड, मान लो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, Q1 इक्वल माइनस Q2, Q1 इक्वल माइनस Q2। अच्छा देखो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी कि है क्या, ये अनलाइक चार्जेस। कैसे चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस, सेम बट अनलाइक चार्जेस, सेम एंड अनलाइक की जगह अपोजिट भी लिख सकते हो, सेम एंड अपोजिट चार्जेस, सेम एंड अपोजिट चार्जेस। अब ये करेंगे क्या, अट्रैक्ट। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सेम एंड अपोजिट चार्जेस दे आर अट्रैक्ट। ठीक है बच्चा, यहीं पे एक पॉइंट 4 डाल लो। मान लो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0। Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, अब अगर Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0 है तो क्या ये Q1 इक्वल टू Q2 होगा, Q1 इक्वल टू Q2। ठीक है भाई, अगर Q1 इक्वल टू Q2 है, देखो दोनों के चार्जेस क्या है, सेम है। चार्जेस क्या है, सेम है, यानी सेम चार्ज, सेम एंड इक्वल चार्जेस, सेम एंड इक्वल चार्जेस, इक्वल चार्जेस दे विल या दे आर रिपेल ईच अदर। क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। यहां तक बातें बच्चा समझ में आती है भाई। अगर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, लाइक चार्जेस, तो ये रिपेल करेंगे। Q1 Q2 इज लेस देन 0 है, यानी एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 है, तो Q1 इधर रहा, Q2 इधर गया, माइनस का हो गया, तो सेम है, चार्जेस सेम है, सेम चार्जेस एंड अपोजिट चार्जेस दे आर अट्रैक्ट। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0 है, यानी Q1 इक्वल टू Q2, तो सेम एंड इक्वल चार्जेस दे आर रिपेल ईच अदर। ठीक है बच्चों, दे आर रिपेल ईच अदर। ठीक, इसके आगे चलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस में ही।
ये हेडिंग हम लोग डाल चुके हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड कर लेना बच्चा, ये इसके पार्ट है। पॉइंट नंबर सेकंड में एडिटिविटी, एडिटिविटी बच्चा देखो एडिटिविटी क्या है। एडिटिविटी का मतलब है ये एक स्फीयर है, इस पे एक चार्ज ये आ रहा है 2 कूलम का, एक चार्ज ये आ रहा है 3 कूलम का, एंड एक चार्ज ये जा रहा है 4 कूलम का। क्या है? 2 कूलम, 3 कूलम एंड 4 कूलम। एडिटिविटी ये मैं रख कर रहा हूं बच्चा, ये पॉइंट्स मैं यहां से रख करूंगा। एडिटिविटी, ठीक है भाई। एडिटिविटी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज on a body, on a body is equal to the sum of equal to the algebraic sum कर लो, equal to the algebraic sum, algebraic sum। बच्चा देखो algebraic sum क्यों करेंगे, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी थी स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर हमें क्यूनेट लेना है, क्यूनेट टोटल चार्ज इस पे निकालना है, तो क्या कर देंगे, देखो एरो पे ध्यान रखना, ये भी इंटर हो रहा है स्फीयर में, ये भी इंटर हो रहा है, ये भी इंटर हो रहा है, तो ये क्या हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट यहीं पे देखो, मान लो ये दूसरा स्फीयर है, यहाँ पे ये चार्ज आ रहा है 5 कूलम का, ये चार्ज यहाँ है 6 कूलम का, एंड ये चार्ज यहाँ पे है 4 कूलम का। अब यहाँ पे अगर हम क्यूनेट निकालें तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, देखो ये चार्ज इंटर हो रहा है, ये चार्ज इंटर हो रहा है, बट ये चार्ज आउट हो रहा है। नेमिंग कर लो, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, या इसे कर लो ये थर्ड है एंड ये सेकंड है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। बात समझ में आ रही है बच्चा, बात समझ में आ रही है। Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, दो तो इंटर कर रहे हैं, ये सम हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो एडिटिविटी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, चीजों को क्वांटाइज करेंगे, इकट्ठा करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया भाई, यहां तक का तरफ कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, QUAN, क्वांटाइजेशन, ये जेड है भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है भाई, चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, क्वांटाइज करेंगे। जैसे कि मान लो ये एक कंडक्टर है एंड इस पे मैं कह रहा हूं 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या हो गया 4E, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितनी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये ना कहीं ना माइनस में है ना, क्यों, क्योंकि भाई ये कैसी क्वांटिटी स्केलर, माइनस क्या शो करता है डायरेक्शन। अब यहां हमें इससे मतलब नहीं है, ये क्या कर रहा है, इतना चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी 4 इंटू ई, यानी 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। मान लो अगर यहीं पे होता 5 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू ई। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना।
या इसी तरह से मान लो इस पे है कितना n इलेक्ट्रॉन, कितना n इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा Q बराबर Ne, कितना हो जाएगा भाई Q बराबर Ne, ठीक है। अच्छा देखो यहां से एक फार्मूला मिला हम लोग को Q बराबर Ne, देखो ये। अब बात आती Q, ये Q क्या है चार्ज, Q क्या है चार्ज, एंड ये n क्या है ये इंटीजर नंबर है, क्या है इंटीजर नंबर, एंड ये E क्या है इलेक्ट्रॉन, E क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। Q क्या है चार्ज, n क्या है इंटीजर नंबर, E क्या है इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है इंटीजर नंबर क्या है। बच्चा देखो इंटीजर नंबर का मतलब हम नंबर को जैसे कि 1 0 मान लो 0 1 2 3 4 इस टाइप में पाएंगे, है ना। बट अगर यहाँ कोई कहे कि 2.5 6.4 3.2 या 2/5 3/7 6/5, तो ये क्या है ये मेथड गलत हो जाएगा। अब बात आती है ये मेथड गलत क्यों होगा भाई। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसा चार्ज जो सबसे छोटा है, इसको हम लोग तोड़ या बांट नहीं सकते, कर सकते हैं बट मेनली इससे छोटे क्वार्ट्स वार्ट्स में ऐसे जाते हैं चीजें, ठीक है, तो उनको छोड़ो। अभी हम लोग को क्या देखना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की, कितनी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, अब ये नहीं कह सकते हाँ भाई आधा इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा कहोगे क्या आधा इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो 3 इलेक्ट्रॉन दे दो 2/7 इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा नहीं कहोगे क्या 1 इलेक्ट्रॉन दो 2 दे दीजिए 3 दो 4 दो 5 दो, इस टाइप का होगी चीज, ठीक है भाई। तो यहाँ से फार्मूला मिला हम लोग को क्या Q बराबर N, ठीक है, एंड ये क्या था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको रफ करेंगे अब हम लोग, या डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लो। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, यहां से लिख रहा हूं दी total charge on a the total charge on a body is always integral multiple of basic quantum of charge, of basic quantum of charge, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज यानी E, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। हाँ बच्चा चलो दिख रहा है वहां तक का, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट Q बराबर N, ठीक है भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। भाई कंजर्वेशन का मतलब क्या है चार्जेस को कंजर्व करेंगे, ये फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू another form. Charge can neither be created nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer one form to another.
it can transfer one to another, बच्चा थोड़ा लैंग्वेज देखिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, चार्जेस क्या है, ना ही हम लोग बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, इनको क्या करेंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल देखो भाई, मान लो ये एक बॉडी है या एक ये स्फीयर है, इस पे मान लो ये 20 कूलम का चार्ज है, एंड ये दूसरा स्फीयर है जिसपे कोई चार्ज नहीं। एक स्फीयर है जिसपे कितने का चार्ज है, 20 कूलम का, दूसरे का कोई चार्ज नहीं है। बट अगर हम इन दोनों को एक साथ करते हैं तो कुछ ना कुछ चार्ज, कुछ ना कुछ क्या मतलब, इनको अगर हम टच कराते हैं तो चार्ज क्या होंगे, यहां से यहां मूव करेंगे, चार्ज क्या होंगे, यहां से यहां मूव करेंगे। और वो कितना मूव करेंगे इसको हम लोग देख सकते हैं। देखो भाई कितना था, 20, कितना था 20, टोटल सम करो भाई कितना है, 20 प्लस 0 तो कितना आया 20, एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो ये कितना हो गया 10, यानी 10 कूलम का चार्ज इस पे एंड 10 कूलम का चार्ज इस पे। मेथड देखो, मान लो ये कोई एक बॉडी है, एक स्फीयर है, तो इस पे चार्ज कितना है Q, एंड अगर हम इसको एक दूसरे स्फीयर से अटैच करा देते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं है ना, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, अगर हम इन दोनों को अटैच कराएंगे बच्चा, ये स्फीयर एंड ये स्फीयर, तो इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है Q प्लस 0, यानी इक्वल टू Q के, यहाँ 0 चार्ज। और जब हम इसको अलग करेंगे ना, इसको जब अटैच कराए तो क्या हुआ, यहां से यहां चार्ज कुछ ना कुछ गया, और जब इसको अलग करेंगे तो ये चार्ज डिवाइड होगा, एंड ये चार्ज कितना डिवाइड होगा, यहां होगा Q/2 एंड यहां भी होगा Q/2। क्लियर भाई, यहां तक की बात है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है बच्चा। एक और एग्जांपल को और कर ले, बट इतना ध्यान रखना चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब बात यहाँ ये आती है कि मान लो इलेक्ट्रॉन वाली बात थी, ठीक है भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, उसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि 0.2.5 या 3/4 या इस टाइप की चीजें नहीं आएंगी, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बट चार्ज के केसेस में ऐसा नहीं होगा। मान लो कि ये चार्ज है 25 कूलम का, एंड ये चार्ज है, स्फीयर है 4 कूलम का चार्ज। अब इसको जो हम अटैच कराएंगे तो बच्चा देखो, समझ रहे हो कितना, दोनों का सम किया जाए तो कितना आ रहा है 29 कूलम। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, कब, जब इनको हम अटैच कराए होंगे। तो ये चार्जेस कैसे डिवाइड होंगे, 29/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो यानी दोनों स्फीयर पे जो चार्जेस आई होंगी वो कितना आया होगा 14.5 कूलम, एंड ये भी होगा 14.5 कूलम, ठीक है बच्चों। देखो चलो कोशिश करेंगे कि 12th का पूरा सिलेबस फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से स्टार्ट किए हैं। कोशिश ये रहेगा कि पूरी फिजिक्स 12th की अपने चैनल पे लोड किया जाएगा, बट उसके लिए बच्चा आप लोग को सपोर्ट करना होगा, एंड सपोर्ट आप लोग क्या, शेयर एंड लाइक जम के करें, और जितना आप लोग का शेयर एंड लाइक होगा उतना ही बेहतरीन मेरा लेक्चर होगा। क्या होगा, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसलिए ओके, थैंक यू बच्चों।